कि तोता को पकड़े हुए वो जादूगरनी लड़की खड़ी है, सोरंगा विनती कर रही है, लेकिन उस लड़की ने कोई बात नहीं सुनी। सोरंगा परेशान है और सदा वृक्ष को उसने तोता बना लिया। उससे आगे की कहानी जरा गौर करें। तोता पकड़े हाथ में खड़ी सामने नारी, सोरंगा विनती करे बहना सुनो हमारी। अरे सोरंगा विनती करे अरे मेरी बहना, क्यों बन बैठी है मेरी बहना, जो पूरी भई ना मेरी आशा जी। ना जाने क्या करम आया मेरी बहना, मेरी पूरी भई ना आशा जी। सोरंगा विनती कर रही है बार बार और ये कह रही है कि सहेली तू इस तोता को ही हमें दे दे, जिस तोता को देख करके हम सारी जिंदगी बिता लेंगे। सहेली सुनो ना मेरी बात। नारी की पीड़ा नारी जानती, अरे मेरी गुइया मेरी बहना, मेरे छोड़ दियो जी घर तार दी। मरज के मारी जथे अरे यवदेसु, एक मरज के मारी जथे अरे मेरे भैया बरमाजी। कोई दया न बाको ध्यान दी। दोस्तों, अब सोरंगा तो विनती कर रही है लेकिन वह लड़की ने कोई बात ना सुनी। तोता पकड़े खड़े है और जब खड़ी रही सोरंगा जो थी, अरे मल मल के अब हाथ लली पछताती कहाँ को जाऊं, अकिन के लग के गले से के मन की बिता सुना। अब क्या करें, अब क्या करें, अपने मन की व्यथा में किसे सुनाऊं, क्या करें। अरे रो रो के अब नारी का खाई पछारी, कहा बतलाऊं कहा बतलाऊं। मेरे मन में ऐसी आती के प्राण गमाऊं, मेरे मन में ऐसी आती के प्राण गमाऊं। दोस्तों, अब तो वो लड़की सोरंगा जो थी परेशान है, लेकिन वह जादूगर वो लड़की जो थी तोता बना करके सदा वृक्ष को अपने हाथ में पकड़े है, किसी तरीका से उसने नहीं छोड़ा।
अब वो लड़की तोता लेके चली गई, वो जादूगरनी नारी और सोरंगा देखती रही, फिर उलटी खाई पछार। सोरंगा कुछ देर तो देखती रही और सोरंगा जो थी वो पछाड़ खा करके गिर गई। सदा वृक्ष को तोता बना करके और वो जादूगरनी स्त्री अपने घर लेकर के चली गई। जब चली गई तो सदा वृक्ष की याद में, अरे मेरे भैया कोई रोई रही सिरा मार दी। दुख व्यापो नाए सह सखी अरे यमदेश, वो दुख व्यापो नाए सह सखी अरे मेरे भैया कोई पागल हुई गई नारी जी। चली गई और सोरंगा उसी बिरह में पागल हो गई। दोस्तों पागल हो गई, पागल हुई घूमन लगी अरे मेरे भैया कोई तन की याद कछु नहीं दी। पागल हुई घूमन लगी मेरे भैया अब सोरंगा जो थी वो सदा वृक्ष की याद में पागल हो गई और पागल हो करके इधर उधर घूमने लगी। वो लड़की ने रहम नहीं किया और सदा वृक्ष को तोता बना करके अपने पास रख लिया। सारे दिन तो तोता बनाए रही और सोरंगा जो थी वो इधर पागल होकर के घूमने लगी। अब वो लड़की जो राजा की राजकुमारी थी, अब रात भई तो नारी कहे अरे मेरे प्यारे कोई कहाँ सोरंगा तेरी नारी जी। तुम्हें याद है सोरंगा कहाँ है? तो जादूगरनी लड़की बोली कहो तो पुरुष बनाई ले अरे ओरे तोता जो ले भामरे दारी जी। तो पुरुष बनाए ले, लेकिन बनाए तब जब तुम जाबात में मंजूर हो जाओगे, हम तुम्हारे संग ब्याह करें। तो सदा वृक्ष बोलो लेके कटारी मारो कंठ में अरे मेरी प्यारी मती कहियो दोबारा ऐसी बात जी। मारो कटारी मारो कंठ में अरे मेरी प्यारी जोले सांस मेरी देह में अरे मेरी प्यारी और प्यारी तो छूटे न मेरी नारी। जोले मेरी देह में अरे मेरी प्यारी छूटे न मेरी नारी। दोस्तों इधर तो सदा वृक्ष परेशान है तोता बना हुआ, लेकिन इधर पागल होकर के जिस समय वो लड़की सोरंगा सदा वृक्ष की याद में परेशान है, इधर उधर भटक रही है,
कई दिन हो गए इसे भोजन तक नहीं मिला। ऐसा ही नहीं, अरे भूखी प्यासी नारी सोई गई एक वृक्ष ढिंग जाई। अरे भूखी प्यासी नारी एक दिन सोई गई वृक्ष ढिंग जाई। नाग नागिनी चले लली को लो नाग ने खाई। नाग ने जिस समय लड़की को डस लिया दोस्तों, देख नाग को सोरंगा जब गई थी प्रात डकराई। प्राण न प्यारे कंठ सब जीवन में सकीन बात निभाई। खिसक बन बीच दुखिया ने दीनी जान गमाई। होनहार बलवान प्रभु की लीला समझ नहीं आई। मेरे भैया, सोरंगा को जब नाग ने डस लिया, वो लड़की रोते रोते बेहोश हो गई। यहाँ तक हुआ कि सोरंगा खत्म हो गई। और जब सोरंगा इधर खत्म हो गई, इधर वो सदा वृक्ष तोता बना हुआ तड़प रहा था, एक पिंजड़ा में फंसा हुआ। भागता हुआ सोरंगा के पास पहुंच गया उसी वन में। जवाब दो भगवान भूतनाथ ने पार्वती, इनके कुछ पुराने पाप ऐसे अपराध हैं जो ये एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में इनकी जिंदगी का आनंद ही आनंद दिखाई देगा। इतनी बात सुनने के बाद पार्वती बोली कि महाराज ऐसो करो, ये औरत मरी पड़ी है ना, इसे जिंदा कर दो। बोले बाबा बोले हाँ, औरत को देख के तो तुम्हें रहम आई, क्योंकि तुम औरत होता से। पार्वती के कहने के आधार पर सोरंगा को जब जिंदा करो, तो पार्वती कहने लगी कि महाराज ऐसा करो, तोता जाए पुरुष बना दे। भला कहाँ तोता और कहाँ स्त्री, पुरुष बना दो। तो भोले बाबा ने तोता को तोता नहीं कि तोता से मानुष करो अरे मेरे भैया, तब छाड़ो भव सुकुमारी जी। तोता से मानुष करो अरे मेरे भैया, तब छाड़ो भव सुकुमारी जी। एक दूजे को गुइया देख के अरे मेरे भैया, कोई नैनन भरी गो नीरजी। तुझे को देख के अरे मेरे भैया, कोई नैनन भरी गो नीरजी। दोस्तों, जब एक दूजे को देख करके सोरंगा के पास सदा वृक्ष खड़ा था, तोता से जब पुरुष बना, सोरंगा की जेठ भर के रोने लगा। भगवान भोले बाबा कहने लगे तुम्हें जब जरूरत पड़े हमारी, या कहीं तुम्हें कोई तकलीफ मिले तो हमें बता देना, हमारी याद कर लेना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। इतनी बात कहने के बाद में पार्वती को साथ लेके वो तो चले गए। अब सदा वृक्ष जो था सोरंगा को साथ लेकर के और चला है, और कहने लगा सोरंगा आज बहुत दिन के बाद में मिले हैं, वो बात याद करो, तुमने हमसे ये कहा था कि हार के ये शान में काटेंगे करा। पुरानी बात। हाँ, आज समय आ गया। तो सोरंगा कहने लगी महाराज हम तुम्हारे लिए कब इनकार कर रहे हैं। अब सोरंगा को साथ लेकर के सदा वृक्ष एक नाई के घर पहुंचा, खड़ा हुआ, विनती करने लगा, कहने लगा कि एक रात हम तुम्हारे यहाँ काटना चाहते हैं। तो नाइन ने जब देखो कि जाके पास में और जाके साथ एक लड़की तो बहुत सुंदर, अरे कितनी सुंदर नारी है अरे परमेश्वर, जाकी छवि नहीं भरनी जाई जी। कितनी सुंदर नारी है अरे
सोची, गोला गोला मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, अच्छा कितनी सुंदर औरत है। चलो कोई बात नहीं, दोनों को घर में टिकाए लो और घर में टिकाए के बाद में सदा वृक्ष को अंत लिटाए दो, सोरंगा को दूसरी जगह लिटाए दो और जकई के यहीं लेट जाओ लली। फिर पूछी, जे तुम्हारे संग जो आए हैं जे कौन है तुम्हारे? जवाब दो, ये हमारे पति हैं। ऐसे ही पति होता है? क्यों और कैसे होता? तो अब नायन जो आती सोरंगा को हाथ पकड़ के बोली, पति ऐसे ही होता? चल नहीं तुम पति वाई आओ देखा। कितनी सुंदर नारी तू अरे मेरी बहना, पर तो न कोई सिंगार जी। कितनी सुंदर नारी है मेरी बहना, कोई सिंगार जी। कैसो पति तो को मिलो अरे मेरी बहना। ऋषि कहाँ हो? समझो, ने सोरंगा की बुद्धि बदल दी और बोली तू कितनी सुंदर है, लेकिन फिर यू नंगी उघारी फिर रही ते ऊपर कोई वस्त्र आभूषण तो ना है। कैसो पति तो को मिलो अरे मेरी बहना, तेरी कदर करा तू है नाई जी। कैसो पति तो मिलो अरे मेरी बहना, तेरी कदर करा तू है नाई जी। सोरंगा बोली, करके कदर सब तजीदा हो अरे मेरी बहना, मैंने खूब जबाए कांथा जी। करके कदर सब तजीदा हो अरे मेरी बहना, मैंने खूब जबाए कांथा जी। सोरंगा को मैंने हाथ पकड़ो और समझाया कि देखा ऐसा ही आदमी होता है, जो कछु आदमी तो पर न कोई श्रृंगार है न कोई वस्त्र आभूषण है, तो कैसा पति है। देख सोरंगा, देखने में तो तू वैसे ही बहुत सुंदर है, लेकिन एक मड़ी जब हम गांव में रहते हैं ना, वह गांव के कुछ दूर चलने के बाद एक वन है और उस वन में एक नाग रहता है और वह नाग के पास एक बहुत सुंदर मड़ है। अगर वह मड़ तो मिल जाए तो वैसे तो सुंदर है यार, लेकिन मड़ मिल जाए तो समझ ले लली कुछ और ही बात है। वह मड़ मंगवा लो। दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद सोरंगा की बुद्धि जो होती सो बदली गई, लेकिन नारी नारी होती है ऋषि देव। किसी कवि ने ये लिखा है कि नारी पति श्रम करते करते मर जाए या जीवन भर बीमार रहे, और नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पर खड़ा सुनार रहे। तुम्हें तो मालूम है बदे औरत को श्रृंगार जिंदगी में कहूँ पूरो ना हो। श्रम करते करते मर जाए या जीवन भर बीमार रहे, नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पर खड़ा सुनार रहे। नाइन ने जो आती सो 36 विद्या 36 ना 72 समझो बाने बाबा था कई के देखो रुकी हो ना रात भर हम ता सकते में समझा रहे, देखे में सुंदर है ये, लेकिन मड़े जो है वह मड़े अगर तो मिल जाए, वह मड़े अगर तूने गर्दन में डाल ली तो ते समान दुनिया में हमें तो कोई सुंदर दिखा तो ना। और औरत की सबसे बड़ी कमजोरी जय होती कि बाकी सुंदरता की बड़ाई अगर करो तो वो अपने आप को भूल जाती। अब सोरंगा ने नायन की बात सुनने के बाद में सदा वृक्ष को हाथ पकड़ो और जवाब दो महाराज। अब मड़े जब नायन बता रही वो मड़े बड़ी सुंदर है, वह मड़े को ला के हमें दे दो और सोई वह बात याद रखो कौन सी जो हम तुम से कही होती।
हार के सान में और काटेंगे ये करार। बरात है मतवा संग तब काटेंगे जब मरे हमें तुम लाए के दे दे। लगाओ अंदाज लाला, सोरंगा की बुद्धि बदल गई। अब सदा वृक्ष जो हतो सो तुरंत वहां से चलो और जवाब दो, अगर ऐसी बात तो मड़ लेके मड़ का चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन नहीं। अरे सुन सोरंगा नारी तो मड़ लेके आवे, अरे सुन सोरंगा नारी तो मड़ी लेके आवे। वो बात पूरी तब कर, वो बात पूरी तब कर है तेरो के बदन निभावे। सोरंगा हम जा रहे हैं और मड़ लेके आएंगे, तब वो बात हम तुमसे निभाएंगे जो पुराना वादा है सोरंगा, पुराना वादा। महाराज भाई छोड़ी सोरंगा नारी, और नाइन से कह दो सुरक्षित रखियो मेरी नारी। अब तो नाइन के ढंग छोड़ी सोरंगा को आगे बढ़ेगा। अब तो नाइन के ढंग छोड़ी लली को आगे बढ़ेगा। दोस्तों, सोरंगा को नाइन के पास छोड़ दिया और सोरंगा से ये कहा कि अगर तुम्हारी ये मुराद है, तुम्हारी ये इच्छा है कि मरे हमें चाहिए तो चाहे हम मर जाएं चाहे जिंदा रहें, लेकिन वो मर लेके हम तुम्हारे पास जरूर आए। सदा वृक्ष जो है तो सुबह से चलो गो। वन में पहुंचे और अल्लाह जब वन में पहुंचे तो एक वृक्ष पे चढ़ गए, देखे नजर पसारी। एक वृक्ष पे चढ़ गयो, देखे नजर पसारी, और कैसे मड़ी हमको मिले जब मगन होई मेरी नारी। सोचने लगा वो मड़े हमें कैसे मिले। एक दानी ने पीछे से पकड़ लिया और सदा वृक्ष को पकड़ने के बाद में एक गुफा में बंद कर दिया, और बंद करके दानी जो है तो चलोगा, लेकिन वो गुफा में लला अकेले सदा वृक्ष ना है तो बाँ में 50 आदमी और उड़े है। बात जबानी के और आदमी ने जब समझाई कि देखो भैया आप तुम आएंगे, जब जेल में हम लोग जा से बंद हैं, 2-4 दिन के बाद में जाको कोई त्योहार आए को है, अब त्योहार को हम सबको एक ही दिन में भेंट चढ़े है और हम सबको खाई जाइए। भैया तासे ऐसे करो, कच उपाय सोचो, लेकिन उपाय कोई समझ में नहीं आ रहा। सदा वृक्ष दानी के शिकंजा में फंस गया और ये सोरंगा जो हती सो नायन के घरे रही तो नायन को भतीजो जो हतो सो घरे आओ अक्षमात वैसे ही घूमन आओ। अब नायन को भतीजो जब आओ और जैसे ही बाने देखो सोरंगा की ओर, सोई बाने अपनी बुआ को नायन हती ना बा को हाथ पकड़ो और बोलो बुआ मन चाहो सो हमसे लियो यारे मेरी बुआ, जा नार से दियोरी मिला मन चाहो हमसे लियो यारे मेरी बुआ, नार से दियो मिलाई। हाँ ऐसी सुंदर नारी है यारे मेरी बुआ, ऐसी देखिया आज तक नाई। ऐसी सुंदर नारी है यारे मेरी बुआ, ऐसी देखिया आज तक नाई। भतीजा बोलो नायन को, ये औरत कहाँ पे आएगी तुम्हारे यहाँ, इतनी सुंदर औरत हमने आज तक कम देखी ना।
जो का चाहे सो तू ले ले। बुआ बुआ कैसे औरत को हमें दे दे। अब बुआ के दिमाग में एक और बात आई, ब्याह भतीजे को नाई भाओ यारे परमेश्वर मेरे नाई कुरी माँ की है नारी जी। दोस्तों तुरंत ही बुआ जो हती नान हती बस सोचने लगी कि हमारे भतीजे को अब ब्याहू ना भाऊ। चलो छोड़ो अबू तो चलोगा मर ले के न जाने जिंदा है क्या मरेगा हो न जाने का भाव। चलो छोड़ो अब भतीजे से तो जकई ठीक है औरत हम तुम्हें मिलाई दी और सोरंगा को हाथ तो पकड़े के फिर समझाओ और जकई देखो मरी तो तुमने मंगाई ली अब मरी ले के तुम्हारा पति गहो अब वो बहुत जल्दी आ जाए तासे एक काम और कर कहा कि चली जाओ तुम संग में जाके। हाँ भतीजा ना जुदा ठाड़ो बेकार ना तो जाके संग चली जाओ और चली जाओ तुम संग में जाके ले आयो मन की चीजें कहीं मेरी करो कहीं मेरी करो। सोरंगा अब नार की बात समझ ना पाई वो सोरंगा नार की बात समझ ना पाई चली सोरंगा रानी लालच करके हो लालच करके बने तनिक न देर लगाई रो हर साई तो कही थी कि बाजार में चले जाओ और बाजार में जाएगी तुम ऐसे करियो तू गरम जलेबी खाई आई कपड़ा नए मंगवाई लाइए गरम जलेबी खाई आइए योरी कपड़ा नए मंगवाई लाइए। कहाँ कपड़ा वो भतीजो तो सो तो सोरंगा को लाइन चलोगा। सोरंगा जो थी जैसे ही बाने देखो कि अब हम कहाँ आ गए दोस्तों अरमान धूल हो गए। तुरंत अपने पति की याद करके बिलखने लगी और मन में सोचने लगी कि जैसे तैसे पाओ पति को अरे बरमारी मैंने भेज दो है परदेस जी। नार की बात में अरे परमेश्वर कोई जीवन को भाव सुख दूर जी। दोस्तों अब सोरंगा जो थी बिलखने लगी पछाड़े खाने लगी। अब भतीजो जो हाथों से को लला पाँव धक्ती बना समझो। अब वो सोरंगा के पास पहुंचो और जवाब दो देखो हम तुम्हें लाए हैं जा सना लाए कि तुम ये उदास रहो हम ताश लाए हैं तुम हमारी औरत बनो और हमारी नारी बनने के बाद में हमारे संग रहो। हमने कहा कही क्यों देख रही हाँ तो हमारे संग रहो। सोरंगा ने फिर मन में ये सोच लिया कि अब ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। सोरंगा रो बन लगी करके उनकी याद और मिल के फिर बिछुड़न भयो हाई हुई बैठी बर्बादी। इधर तो सोरंगा बिलख रही है नाई का लड़का के पास में उधर सदा वृक्ष जहां गुफा में बंद है तो सदा वृक्ष रो रहा है और जब सदा वृक्ष रो लगो तो और जो बंद आते गुफा में
बे बोले भैया एक बात बता, तू कहू देवी देवता को पूजन ना कर तू? अरे कहू देवी देवता को पूजन करते हो नहीं मनाए ले, काउ तरीका से फंद जा आफत से छुड़ाए ले, जा से बढ़िया और है का। इतनी बात जो सुनी सोई बस साधु को ध्यान सदा वृक्ष को, जो से साधु ने तोता से पुरुष बना हुआ, तो साधु साधु ना है बल्कि भगवान भोले बाबा थे। सदा वृक्ष ने अरे साधु को ध्यान लगाओ, कोई संत गुफा में आओ, सदा वृक्ष को बाहर लाओ और सब साथन को फंद छुड़ाओ। अब तो दोस्तों जैसे ही उसने उसी साधु का ध्यान किया है, तुरंत ही भगवान भोले बाबा बीच में पहुंच गए और सदा वृक्ष को ही नहीं बल्कि जितने वहां मौजूद थे, जितने बंद थे गुफा में, सबको निकारो। और सब निकारे के बाद महात्मा अंतर ध्यान भाई मणि को प्राप्त करो सदा वृक्ष ने। और मन में सोचने लगो कि जब मणि लेके हम जब जाए तो सोरंगा बड़ी खुश होगी और वो पुरानी बात हमारी पूरी हो जाएगी। अब जब आज सोच के वो मणि लेके और नाइन के द्वार पर ठाड़ो भाव, आवाज मारी कि प्यारी प्यारी हम कहे अरे मेरी प्यारी, कोई सुने सोरंगा मेरी बात जी। द्वार पर ठाड़े हैं, नाइन के द्वार पे आवाज लगाई, उन्हें कहा मालूम, उन्हें कहा पतो हतो के सोरंगा ही नाइन। आवाज मारी मर लाए जाए पहन के अरे मेरी रनिया ने कहा हमको देव न दिखाई दी। अरे घर में नारी ना देख के अरे मेरे भैया कोई रोन लगो सिरा मार जी। घर में नारी ना देख के अरे मेरे भैया कोई रोन लगो सिरा मार जी। हाँ नाइन से पूछन लगो अरे मेरी माता कोई कहाँ हमारी नारी जी। नायन से पूछन लगो अरे मेरी माता कोई कहाँ हमारी नारी जी। दोस्तों अब तो मणि लेके जैसे सदा वृक्ष वहां पहुंचे, लेकिन सोरंगा नहीं मिली। और जब सोरंगा नहीं मिली तो वह नाइन से पूछने लगे, लेकिन नाइन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो उसी समय वो लड़का सदा वृक्ष रोई के फिर आगे बढ़ो कहा लिखी तकदीर, अब बही मड़ लेके हाथ में आंखें न भर नीरा। और उधर सोरंगा जब नाव ने कही कि तुम हमारी औरत बन के नहीं हो, तो सोरंगा ने कटारी खींच ली। और कटारी खींचने के बाद में जवाब दो, अब ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। सारी जिंदगी हो गई रोते रोते। और कमीन और भागे। अरे सोरंगा ने लेके कटार के आगे बढ़ के आई ऋषि। कोई थर थर कपिलो अंगरो बको चोला गो थर
बनाऊ को सोरंगा के भाग पड़ी। अब छोड़ के बनाई को सोरंगा तब भाग पड़ी। अब सोरंगा जो थी वो सदा वृक्ष को ढूंढने भाग खड़ी हुई और सदा वृक्ष हाथ में मड़ लेके सोरंगा को ढूंढने लगा। लेकिन सोरंगा परेशान होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके बिलख बिलख करके रोने लगी और सोचने लगी कहां तक हम तुम्हें ढूंढें, कहां तक क्या करें, शायद जिंदगी की आस अब पूरी नहीं होगी। उसी समय एक वेश्या आ गई और वेश्या ने जब देखो सोरंगा को सोचने लगी ये तो बहुत सुंदर औरत है। तो वह वेश्या ने के पास बुलाई बैठारी के अरे मेरे भैया सब दिल की पूछी वासे बात जी। रुको रुको री मेरे दोनों चलो अरे मेरी बहना। रंडी बोली रुको रुको मेरे घर चलो अरे मेरी बहना तेरे पति से दिएंगे मिलाई जी। रुको रुको मेरे घर चलो अरे मेरी बहना तेरे पति से दिए मिलाई। जवाब दो सोरंगा सब रंडी ने वेश्या ने जब देखी ये तो बहुत सुंदर है, अकेली भागत जा रही है और जाकर हमारे कोठा पे और हमारे घर अगर पहुंचेगी तो मान लो समझो। सोई पर तुरंत सोरंगा को हाथ पकड़ के ढींगा बैठा लो क्या बात है, काय को इतनी दुखी, काय परेशान हो, क्या बात है। सारी बात सोरंगा ने जब बताई तो वैश्या जो होती है अपने घरे बुला के ले गई और जब आप सवेरे तो सवेरे हम जरूर मिलाई दी, चलो ना हमारे संग चलो। सोई वह तुरंत भागी और जादू के बल से सोरंगा को रात और रात निकाल के ले आई। कहां से समझो, जादू के बल से जब सोरंगा को निकाल लाई, सोरंगा हाथ पकड़े के बाद जादूगरनी से बोली बहन वैसे तो तूने हमारे पति को छीन लिया था लेकिन सहेली करे उपकार बहन मेरी तूने मेरी जान बचाई। सहेली करो उपकार बहन मेरी तूने जान मेरी बचाई। किसी तरह से मेरे पति से दीजिए नेक मिलाई। सहेली अगर तुमने हमारी जान बचाई है तो किसी तरीका से हमारे पति से हमें मिला दीजिए कि मेरा पति सदा वृक्ष कहाँ भटक रहा है, वो कहाँ है।